नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल विवाहों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। चेतावनी दी, बाल विवाह होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे जिम्मेदार। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की 100% उपलब्धता के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम किया जाएगा विकसित। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ पुनर्मतदान। और राज्य में अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए शुरू हुआ अभियान। खान विभाग ने 27 टीमें की गठित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के संबंध में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि इस संबंध में पंच और सरपंचों को जागरूक किया जाए ताकि बाल विवाहों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि बाल विवाह हुए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आदेशों की प्रति मुख्य सचिव और सभी जिला कलेक्टरों को भेजी जाए ताकि पंच और सरपंच सहित सभी प्रतिनिधि बाल विवाह रोकने में पूरी तरह जुटे। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर ये आदेश दिए हैं। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। जैसलमेर जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को पत्र भेजकर बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने गांवों और कस्बों में पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं जोधपुर ग्रामीण जिले में बाल विवाह रोकने के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। साथ ही ग्राम और तहसील स्तरीय समिति तथा सतर्कता दलों का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर के जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि उसकी लाइसेंस शुदा शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में ये राशि मांगी जा रही थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की 100% उपलब्धता के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने कल सवाई मानसिंह अस्पताल में औषधि भंडार गृह और दवा वितरण केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं की समुचित उपलब्धता, मांग और आपूर्ति की बेहतर प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग तथा समयबद्धता को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है ताकि रोगियों को दवाओं की उपलब्धता में किसी तरह की बाधा न आए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दवाओं के उपभोग पैटर्न का नियमित रूप से विश्लेषण करते हुए दवाओं की वास्तविक मांग का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार भंडार गृह और सब स्टोर में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा। उन्होंने अवधि पार दवाओं का नियम अनुसार डिस्पोजल करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान रोडवेज के चालक और परिचालकों की स्वास्थ्य जांच के लिए कल से निःशुल्क चिकित्सा शिविर शुरू किया गया है। रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले इस शिविर में निगम के चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। श्रीमती गुहा ने कल जयपुर जोन स्थित डिलक्स और जयपुर आगार के शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर में चिकित्सकों ने नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच कर मौके पर दवाइयां दी। जयपुर जोन में कुल 425 और बीकानेर जोन में 196 कार्मिकों सहित कुल 621 कार्मिकों ने कल अपनी जांच करवाई।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर यह मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। केकड़ी जिले में आने वाले इस मतदान केंद्र पर 753 पंजीकृत मतदाता है। मतदान की स्थिति का और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदाताओं की कतार लगी है, जिसमें बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी मतदान कर रहे हैं। बूथ को सजाया गया है। बूथ पर दिव्यांगों को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनसीसी, स्काउट के वॉलंटियर व्यवस्था में लगे हैं। तेज गर्मी को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए छाया, पानी आदि व्यवस्था का प्रबंध किया है। गोविंद वैष्णव, आकाशवाणी समाचार, केकड़ी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान इस बूथ पर 17A रजिस्टर गुम होने के कारण पुनर्मतदान का निर्णय लिया था। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नामांकन इस साल 15 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार आते हैं। ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। राज्य में शिक्षा का अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में 25% सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अब RTE की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी। राज्य सरकार ने अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इसके लिए विभाग ने 27 टीमों का गठन किया है। श्री कलाल कल जयपुर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजरी के अवैध खनन को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही होमगार्ड कार्मिकों को भी टीमों में शामिल किया गया है। अभियान के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस टीम का भी सहयोग लिया जाएगा। ये टीमें टोंक, देवली, केकड़ी, अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, सोजत, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और रूपवास में सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगी। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद में खेला जाने वाला ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राजस्थान की टीम ने इस IPL श्रृंखला में 9 में से 8 मैच जीते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की टीम अंक तालिका में सबसे ऊपर बनी हुई है। वहीं हैदराबाद अपने 9 मैचों में 5 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। इससे पहले कल चेन्नई में हुए एक अन्य मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल विवाहों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की 100% उपलब्धता के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर आज सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शुरू हो गया है। और राज्य में अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए खान विभाग ने 27 टीमें गठित की है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।